जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं वह एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए ही प्रश्न लिए गए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये वीडियो लें या न लें, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए ही प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो जो भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे एक आसान तरीके से आपको बताया जाएगा ना। अगर कहीं ट्रिक की जरूरत पड़ेगी तो आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, है ना। तो यह एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, यह आज दूसरी वीडियो रहने वाली है ना। अगर वीडियो पसंद थोड़ी सी भी आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना। तो चलिए देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यदि 3a बराबर 6b बराबर 7c हो तो ए बी सी का मान क्या होगा, वही बताना है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 3a बराबर 6b बराबर 7c हो तो ए बी सी का बस आपको मान निकालना है कि मान इसका क्या होगा। तो देखिएगा इसके लिए एक शानदार तरीका ट्रिक समझिए ना, कि आपको ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक क्या अप्लाई करनी है कि इसका तुरंत मात्र 1-2 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं ना। फिर भी आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इसका क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे ना। तो देखिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आपको क्या करना है ना, जैसे ए का मान निकालना है ना तो ए को छुपा दीजिए, है ना। जिसके साथ बी है ए को क्या करिए, छुपा दीजिए। जिसको छुपाएंगे उसी का मान निकलेगा ना। तो इसमें ए का मान क्या करिए, छुपा दीजिए। जैसे ही ए का मान छुपा देंगे तो जो बच गया ना उनकी जो संख्या है उनको आपस में गुणा कर लीजिए। इसमें क्या बचा, 6 और 7 बचा ना, 6 7 42। ये किसका मान निकल गया, ए का मान निकल गया। ठीक, अब आपको किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए। अब किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए। तो इस बार आप क्या करेंगे, बी को छुपा देंगे, मतलब बी को छुपा लेंगे ना। यदि आप बी को छुपाएंगे तो अब जो बचेगा उसका आपस में गुणा कर लेंगे। अब क्या बचा, 3a, यानी मतलब इसमें का 3 बचा और इसमें का क्या बचा, 7 बचा। इसको एक साथ गुणा कर लीजिए, 7 त्रिक की 21, है ना। 7 त्रिक की कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, सी का मान चाहिए ना। आपको किसका मान चाहिए, सी का मान चाहिए। तो आप किसको आप छुपाएंगे, सी को छुपा लीजिए ना। सी को क्या करिए, छुपा लीजिए। सी को छुपा लेंगे तो जो बच गया उसका आपस में गुणा कर लीजिए। 3 बचा और 6 बचा, 6 त्रिक 18। ये किसका मान आ गया, सी का मान आ गया। तो हमें करना क्या था, जिसका मान चाहिए उसे हम छुपा लेंगे, बाकी जो बच रहा है उसका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे ना। तो आया क्या, 42 आया, 21 आया और 18 आया। इसको यदि आप काटेंगे तो 3-3 से क्या हो जाएंगे, तीनों कट जाएंगे ना। जैसे इसको काटेंगे 6 त्रिक 18, इसको काटेंगे 7 त्रिक के 21 और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 14 तियाँ 42, यानी 14 7 और 6, यानी 14:7:6। यानी जो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा ना। तो आपको करना क्या है, जिसका मान पता करना उसे छुपा लेना, बाकी जो बच गए उनको आपस में गुणा कर लेना। यही क्या एक शानदार तरीका है ऐसे प्रश्नों को हल करने का, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो एलपी टेक्नीशियन में पूछे गए ही प्रश्न कराए जा रहे हैं ना। यदि आपको आसान लग रहे हैं तो आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि एक ट्रेन 3 सेकंड में, एक ट्रेन जो है 3 सेकंड में 45 मीटर की यात्रा करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति यानी उसकी चाल क्या होगी, यही बताना है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो समय दिया ना वो सेकंड में दिया है और जो दूरी दिया वो किस में दिया है, मीटर में दिया। मतलब इसको हल करेंगे तो जो चाल निकल के आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी, लेकिन जो आंसर बताना वो किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। वो हम बाद में चेंज करेंगे, पहले इसको निकालते हैं। तो ये होता क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 45, कितनी है, 45 है। दूरी कितनी है, 45 और समय कितना है आपका, 3 है। यदि आप इसे काटेंगे तो 15 तियाँ 45, लेकिन ये जो 15 आया ना ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आया। किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन आपको बताना क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो गुणा किससे करते हैं,
18/5 से किससे गुणा करते हैं? 18/5 से। यदि आप 18/5 से काटेंगे तो काटिए, 5 तियाँ 15 होगा और 18 छत्ते 18 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? ट्रेन की नई चाल हो जाएगी। यानी बी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 4/5 का 2/3 और 5/7 का क्या बताना है? लसा बताना है ना। तो जब भी आपको बटे में देकर लस या मस पूछे ना, तो जब भी लस या मस पूछे तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या है? लस। तो ऊपर की संख्याओं का क्या निकालेंगे? लस, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? मस। यदि यहाँ पे मस पूछता तो ऊपर वाली संख्याओं का मस निकालते और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते? लस। तो जो पूछा है ऊपर वाली संख्याओं का वह निकालेंगे, बाकी नीचे वाली संख्या का दूसरे निकालेंगे ना। तो यहाँ पे लस पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं को हमें कन्फर्म में क्या निकालना होगा? लस। मतलब 4, 2 और 5 का हम क्या निकालेंगे? लस। तो 4, 2 और 5 का यदि आप लस निकालेंगे तो 4 × 25 20, यानी कितना आएगा? लस 20 आएगा। और नीचे वाली संख्याओं का आपको क्या निकालना है? मस। यदि 5, 3 और 7 को देखेंगे तो यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का जो मस होता है हमेशा 1 आता है ना। मस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 से 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा। यानी इन संख्याओं, यानी जो बटे में संख्या दी हुई है इसका यदि लस निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। हमने किया क्या? ऊपर वाली संख्याओं का लस निकाला और नीचे वाली संख्याओं का मस निकाला। जब भी बटे में होगा तो ऐसे ही हल करेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका मस 13 है तो संख्याएं ज्ञात करिए, है ना। उसने साफ साफ कहा है कि एक संख्या है 15 और 11 के अनुपात में, इसका जो मस है ना, इसका जो मस है वह कितना है? ध्यान दीजिएगा, उसका जो मस है वह कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है ना। मस कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन ने इसका मस 13 दिया हुआ है। एक बार हम मस निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है ना। यदि आप 15 और 11 को देखेंगे तो 11 इसमें एक अभाज्य संख्या, जब भी अभाज्य संख्या निकल के आती है तो उसका मस 1 आता है। तो हम इसका मस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने इसका मस कितना बता रखा है? 13 बता रखा है। मतलब 1 की वैल्यू उसने कितना बता रखा है? 13 बता रखा है। मतलब 1 की वैल्यू 13 है, तो मतलब 1 को 13 गुना दिखा रहा है। तो हमारी संख्याएं भी क्या हो जाएंगी? 13 गुना ज़्यादा हो जाएंगी ना। तब क्या हो जाएगा? संख्या निकल के आ जाएगी। 13 गुना क्यों कर रहे हैं? कि 1 की वैल्यू कितनी है? 13 गुना है। तो 15 की वैल्यू, यानी 15 को 13 बार गुणा करेंगे तो संख्या निकल के आ जाए। अब बात आएगी यहाँ पे गुणा करने की ना। आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम देंगे। तो इसका इकाई अंक पकड़ के आप क्या करिए? डायरेक्ट गुणा कर लीजिए ना। देखिए इसका इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक 3। 5 3 15, यानी आंसर जो होगा उसके लास्ट में कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए ना। और देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो 1 है और लास्ट में 3 है। इसके इकाई अंक में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। मतलब पहले वाले जो आंसर होगा उसमें 5 और जो दूसरा वाला होगा उसमें 3 आना चाहिए। 5 और 3, यानी ए वाला क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ए वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वही क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। वो संख्याएं क्या थी? 195 और 143। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या आपको खुद लगाना हो तो वीडियो को रोक के हर प्रश्न को आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपना आंसर ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं ना। और अपना तरीका भी नोट करिएगा ना कि आप किस तरीके से इसको हल कर रहे हैं ना। यदि अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 5% प्रतिवर्ष की दर से 5% प्रतिवर्ष की दर से 5 प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? यही बताना है ना। 5% प्रति वर्ष लगता है। 5% प्रति वर्ष, यानी प्रत्येक साल 5% लग रहा है और 5 साल तक लग रहा है ना। तो 1450 रुपये पे ये लग रहा है, 5% लग रहा है और 5 साल तक लग रहा है ना।
और 1450 रुपये पर लग रहा है, तो जो उसका ब्याज होगा वह कितना होगा, बस यही बताना है। यदि आप 5% लगाएंगे हर साल और 5 साल तक लगाएंगे तो 5%, 5%, 5%, यानी इस तरह 5 वर्ष तक लगाएंगे तो टोटल कितना परसेंट आपका हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यानी 25% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। किसका, 1450 रुपये का। यदि आप 25% निकाल लें तो वही क्या हो जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। 25% का मतलब होता है क्या है, 25/100, 25/100, यानी 25 चौके 100, यानी 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब इसका 1/4, मतलब इसमें यदि आप 4 से सिर्फ भाग लगा देते हैं या इसका सीधा सीधा 25% निकालते हैं 1450 का, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका 25%, यानी सीधा इसमें 4 से क्या करिए, भाग लगा दीजिए। 4 से 1450 में भाग लगाएंगे तो आपका जो आंसर वो कितना निकल के आएगा, 362.5, यानी जो सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है ना, जो क्या है, एक पूर्ण यानी कंप्लीट वर्ग है, उसी को बताना है ना। तो देखिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें पहली संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग, जो 441 है ना, यही क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करिएगा ना। कोई भी संख्या यदि किसी का वर्ग है, कोई भी संख्या यदि किसी का वर्ग है तो उसके लास्ट में देखिए कुछ संख्याएं जो नहीं आती हैं, 2, 3 और 7 और 8 है ना। ये 4 ऐसी संख्याएं आप किसी का भी वर्ग कर लीजिए, यदि कंप्लीट वर्ग है तो यह संख्याएं उसके वर्ग में नहीं आती हैं ना। इकाई अंक पे वो संख्याएं कभी भी नहीं आती हैं, ना तो 2 आता है, ना तो कभी 3 आता है, ना तो कभी 7 आता है, ना तो कभी 8 आता है। किसी का भी वर्ग देख लीजिएगा, अगर 4 संख्याएं लास्ट में आ रहे हैं तो वो कभी भी वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए इसमें लास्ट में 2 है, इसमें क्या है, लास्ट में 7 आया, और इसमें लास्ट में क्या है, 3, और यदि किसी संख्या के लास्ट में कितना आता, 8 आता। तो ये 4 ऐसी संख्याएं यदि किसी के भी अंत में आती हैं तो कन्फर्म है कि वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है ना। तो बस ये 4 संख्या आप नोट करिएगा ना, 2, 3 और 7, 8, 2, 3, 7, 8, ये 4 ऐसी संख्याएं किसी भी वर्ग के लास्ट में नहीं आती हैं ना। यानी इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा। यह इसी आधार पे क्वेश्चन ही बनाया गया था कि लास्ट में 2 दे दिया, लास्ट में 3 दे दिया, लास्ट में 7 दे दिया। मतलब ये जिसको पता रहा होगा तो वह तुरंत इसको कर लेगा ना। यानी 441 ए वाला ऑप्शन क्या है, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा है, 36, 72 और 126 का आपको क्या बताना है, HCF, यानी इसका क्या बताना है, मस बताना है ना। तो इसका आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, जैसे हम बेसिक यानी शुरुआत में बचपन में लगाते थे, आप ऐसे करके भी 36, 72 और 126 का मस निकाल सकते हैं ना। लेकिन यह तरीका बहुत पुराना है, यानी इस तरीकों को हम अप्लाई नहीं करेंगे, एक नया तरीका अप्लाई करेंगे। वो नया तरीका क्या होगा, इसमें से 2 पास की जो संख्या है ना उसको ले लीजिए, 36 को और 72 को देखिए ना, 36 और 72 2 पास की संख्या है ना, इसका अंतर ले लीजिए। 36 और 72 का यदि आप अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। बस 36 एक बार चेक कर लीजिए क्या ये तीनों संख्या को काट रहा है। यदि तीनों संख्या को ये काट देगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 36 36 को काटेगा, 36 72 को काटेगा, लेकिन 36 126 को नहीं काटेगा। इसलिए हम 36 का एक बार क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। कितना आ गया, 18 आ गया। अब 18 जो 36 को भी काटेगा, 72 को भी काटेगा और 126 को भी काटेगा। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18, यानी म से कितना हो जाएगा, 18। यदि 18 से भी नहीं कटता तो हम 18 का एक बार फिर आधा करते, लेकिन ये 18 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, इसलिए हमारा म से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको जब भी म से निकालना होगा, जो पास की 2 संख्याएं होगी उसका अंतर देख लीजिएगा। यदि अंतर से ही सभी संख्याएं कट जाती हैं तो वही क्या होता है, म से होता है ना। तो ये एक नया तरीका है, इस तरीके को नोट करिएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, क्योंकि डेली हम 7 से 8 प्रश्न ही लाएंगे ना। यह दूसरी वीडियो रहने वाली, इसको ध्यान रखिएगा ना। यदि अब वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज को क्या करेंगे, एग्जाम तक कंटिन्यू डेली एक वीडियो आपको मिल जाया करेगी ना। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है
कि 4 और 5 का वर्गानुपात क्या है यही बताना है। 4 और 5 यानी 4:5 का वर्गानुपात क्या होगा वही बताना है। तो 4 का वर्ग कर लीजिए, 4 चौकी 16, 5 का वर्ग कर लिए 5 पच्चे 25, यानी इसका वर्गानुपात कितना हो जाएगा 16:25 हो जाएगा। वर्ग का अनुपात कितना हो जाएगा 16:25, यानी डी वाला जो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा ना। तो यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।